हाँ, हमारे मध्य में श्रीमती नम्रता शर्मा जी, श्रीमती नम्रता शर्मा जी अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला भोपाल ग्रामीण प्रकोष्ठ की और प्राचार्य भी है, एंजिनियरिंग हायर सेकेंडरी स्कूल की प्राचार्य है। तो हमारी दीदी माता स्वागत करती हुई सभी लोग ताली बजा करके स्वागत कर दें। प्रिय श्री सीतारामचंद्र भगवान की। हाँ ठीक है, हमारा तो हो गया था संगीतकारों को कर दो सब। जय हो हमारे भैया श्री अनुपम शर्मा जी, देखो इस सुंदर माइक व्यवस्था दे रहे हैं आज इन्हीं के द्वारा हमारे संगीत पार्षदों का स्वागत करते हुए आप लोग भी ताली बजा करके स्वागत कर दीजिए। ऑर्गन पर संगत कर रहे हमारे पंडित श्री बड़े भैया महेश चौबे जी और तबला पर संगत कर रहे पंडित श्री सुरेंद्र कुमार चतुर्वेदी जी और हमारे अभिषेक नायक जी जो हमारे साथ में ही है और हमारी दीदी माँ की विशेष साथी है, उनका भी पुष्पमाला के द्वारा स्वागत हुआ। और हमारे ज्योत्साचार्य नरेश मिश्रा, माला जी परम ज्योत्साचार्य हमारे पंडित श्री नरेश कुमार मिश्रा झांसी निवासी, इनका भी स्वागत पुष्पमाला के द्वारा किया जा रहा है। आप लोग ताली बजा के स्वागत कर दें। साधुवाद धन्यवाद सभी को। अब बैठ करके शांति से हम सब कथा श्रवण करेंगे। धन्यवाद। उमापति महादेव की जय। अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। जगत गुरु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गंगा यमुना सरजू नर्मदा मैया की जय। आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बे मातु की जय। श्री चित्रकूट धाम की जय। जय जय सीताराम। सरस्वती
महामाता वीणा पुस्तक धारुणे अहं शरणं आपनोमि विद्यादानं देहि मे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्री गुरुपरम्पराम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमादो विद्वान् पाणमहा सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हे हनुमन्त अनंत उदार मेरी भी कहानी प्रभु को सुनाओ। जीवन का मृदु भाव जगाकर हरि नाम की डोर मुझे भी थमाओ। गर आप ही ज्ञान दिए महावीर अपनाएगा कौन मुझे ये बता दो। मेरे तो आप ही हो हनुमान मेरे तो आप ही हो हनुमान। श्री राम कथामृत पान कराओ श्री राम कथा रस पान कराओ। हे हनुमान विराजियो कथा सोची सेवक तुम राम के मैं चरणों के दास। तुलसी सीता राम भगत दृढ़ राखो विश्वास। कबहू बिगड़त नहीं सुने श्री रामचंद्र के दास। अब मेरा कोई नहीं अब मेरा कोई नहीं तुम बिना हे रघुराज। बाहें गहे की राखियो
गरीब निवाज, लाज गरीब निवाज। श्रद्धा और प्रेम से बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय, सनातन धर्म की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। प्रातः स्मरणीय श्री राम कथा के अनन्य रसिया, बल पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज, अनंत बलवंत श्री अंजनानंद वर्धन प्रभु श्री हनुमंतलाल जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मेरे आराध्य अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर पूर्णतम परमात्मा अखिलेश्वर भुवनेश्वर राजराजेश्वर त्रिभुवनेश्वर श्री सरयू कुल बिहारी कोदंडधारी खरारी असुरारी श्री वद बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार तथा जगजीवनी जगुद्धारिणी मोक्षदायिनी भुवनेश्वरी आदिशक्ति पराम्बा राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी भगवती विश्व जयंती श्री मिथिलेश राजहंसनी भगवती श्री किशोरी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन करते हुए भगवत कथानुरागी निकटस्थ और दूरस्थ से समागत सभी श्रद्धालु भगवत प्रेमी धर्म प्रेमी मानस प्रेमी सज्जन वृंद भक्त वृंद श्री रामचरितमानस प्रचार आध्यात्मिक केंद्र आयोजन समिति वैरसिया के सभी मन वचन कर्म से तन बंधन से समर्पित पदाधिकारी महानुभाव, सम्माननीय अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष जी, सह सचिव, मंत्री और जितने भी सदस्य गण हैं, उन सभी बुजुर्गों को, भाइयों को, महापुरुषों को मैं हृदय से प्रणाम करती हूं। मंच पर विराजमान अभी हम आप संयुक्त रूप से जिनके श्रीमत द्वारा निर्झरित भगवान की अमृतमयी कथा श्रवण कर मंत्र मुग्ध हो रहे थे, ऐसे श्री रामचरितमानस श्रीमद् भागवत महापुराण के मूर्धन्य विद्वान बड़े ही सहज और सरलतम व्यक्तित्व के धनी विद्या ददाति विनयम। विद्या का पहला लक्षण है कि विनम्रता आ जाए और भगवान ने जिन्हें सौम्यता, सरलता, साधुता, विनम्रता, विद्युत्ता जिनके रोम रोम में समाहित कर दी है, ऐसे हमारे प्रिय लाडले दुलारे भैया आचार्य प्रवर दतिया से पधारे सम्माननीय श्री जय प्रकाश शास्त्री जी महाराज, संगीत की स्वर सरिता में स्नान करा रहे हैं। श्री हनुमान चालीसा और सुंदर सुंदर भजनों को सुना के
सभी भगवत भक्तों के माताओं बहनों के अंतःकरण में भक्ति का संचार कर रहे हैं। श्रद्धे पंडित श्री महेश चौबे जी, सम्माननीय भाई चतुर्वेदी जी, ज्योतिष के परम आचार्य श्री मिश्र जी, प्रतिदिन मानस जी का, ठाकुर जी का अर्चन वंदन पूजन और अर्चना वंदना कर रहे हैं। ऐसे मेरे प्रिय भाई मंदिर के पुजारी जी श्री अभिषेक शर्मा जी, यहाँ तो इस नाम के बहुत हैं मेरे भाई, मेरे सारथी भी हैं अभिषेक नायक जी, और एक छोटा भाई मेरा यहाँ सेवा में रहता है। तो भगवान के चरण कमलों में अपना आत्म समर्पण करते हुए कथा श्रवण करने के लिए और भगवत भक्ति में स्वयं डूबे हुए हैं और जनमानस को भी गोता लगवा रहे हैं, ऐसे यहाँ के जन जन और कण कण को नमन करते हुए साउंड की सुंदर दिव्य मंगलमय व्यवस्था और कथा का सीधा लाइव प्रसारण जिनके द्वारा किया जा रहा है, साधुवाद धन्यवाद के पात्र हैं भैया अनुपम शर्मा। आप सभी को नमन करते हुए आइए बहुत शीघ्रता में अब हम सभी मिलकर भगवान के अमृतमय नाम का स्मरण करें। तत्पश्चात समय अनुसार कुछ भगवत चर्चा करके अपनी टूटी फूटी वाणी को पावन और पवित्र करने का प्रयास करूंगी। अभी हम लोग आचार्य जी के द्वारा नाम महिमा, प्रभु के नाम का क्या महत्व है, श्रवण कर रहे थे। और जीवन का सार सर्वस्व अगर कुछ है तो परमात्मा का नाम ही तो है। एक बार एक मुर्दा रास्ते में चला जा रहा था, 4 लोग उसे अपने कंधे पर रखे थे और उसके पीछे चलने वाले लोग कहते जा रहे थे कि राम नाम सत्य है। एक पहुंचे हुए साधक संत महापुरुष वहां से निकले और उन लोगों को रोका और कहा, भैया एक बात बताइए, आप लोग कहां जा रहे हो? जनाजे को रोका तो इस तार भोले, कहां से चले हो, कहां जा रहे हो? माइक की आवाज थोड़ा बढ़ा दीजिए भैया। जनाजे को रोका तो इस तार बोले, कहां से चले हो, कहां जा रहे हो? आप कहां से आए हो और कहां जाना चाहते हो? तो महापुरुषों की भाषा शैली समझना सबके बस की बात नहीं होती, वो लोग भी कुछ समझ नहीं पाए। लेकिन जो मुर्दा लेटा हुआ था उसकी अंतरात्मा में से एक रूह निकली, संत के सामने जाके खड़ी हुई और कहा, महाराज मुझे बताइए आपने क्या पूछा, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। उन्होंने कहा, हम जानना चाहते हैं। जनाजे को रोका तो इस तारे बोले, कहां से चले हो, कहां जा रहे हो? मुर्दे के हृदय से निकली हुई रूह ने कहा, सुनो महात्मन, हम बताते हैं, यहाँ काट कर, यहाँ काट कर
जिंदगी की सजाए यहाँ काट कर, जिंदगी की सजाए जहाँ से चले थे वही जा रहे हैं, जहाँ से चले थे वही जा रहे। मतलब सैर करने हम चले, दिल में कुछ अरमान था, सैर करने हम चले, दिल में बहुत अरमान थे। पास कुछ मंदिर मस्जिद और कुछ शमशान थे। पैर हड्डी पर बना तो हड्डी के ये बयान थे, पैर हड्डी पर बना तो हड्डी के ये बयान थे कि चलने वाले चल संभल के, क्योंकि हम भी कभी इंसान थे। चलने वाले चल संभल के, हम भी कभी इंसान थे। जीवन का कोई भरोसा नहीं। कोरोना काल में हमने ना जाने कितने अपनों को खोजा और वो मिल नहीं पाए, और हमने उन्हें देखते देखते खो दिया, उन्हें पकड़ नहीं पाए। और ऐसा संकट का समय आया कि एक पिता अपने पुत्र से ना मिल सका और एक बेटा अपने बाप का अंतिम संस्कार न कर सका। ऐसी भी विषम परिस्थितियां जीवन में आती हैं। इसलिए जीवन में अगर किसी का विशेष महत्व है तो वो है केवल भगवान, उनका नाम और प्रभु की कथा। अपना आत्मसमर्पण करते हुए बड़े प्रेम से बोले, मन सीताराम भज ले घड़ी रे घड़ी, सीताराम रट ले घड़ी दो घड़ी, मन सीताराम रट ले घड़ी रे घड़ी, सीताराम रट ले घड़ी दो घड़ी। राम नाम आएगा, राम नाम आएगा, सुभर जड़ी मन राधे श्याम कटे राधे श्याम रटे घड़ी दो घड़ी, मन सीताराम कटे मन सीताराम रटे घड़ी दो घड़ी।
बनेगा। बात बनेगी, बात बनेगी, सब बिगड़ी मन राधे श्याम रट ले घड़ी रे मन राधे श्याम रट ले घड़ी दो घड़ी। सीताराम रट ले घड़ी दो घड़ी। जीवन में आती हरियाली, जीवन में हरियाली जीवन में आती हरियाली, जीवन हरियाली। जब राम नाम रस, राम नाम रस लागे झड़ी मन राजा राम बैठे घड़ी रे घड़ी मन सीताराम रट ले घड़ी दो घड़ी। मन सीताराम भज ले घड़ी रे घड़ी सीताराम भज ले घड़ी दो घड़ी। श्रद्धा और प्रेम से बोले श्यावर रामचंद्र महाराज की। की जय। ऐसे ही अपनी बहन पर कृपा किए रहें और शर्मा जी भैया, और इसी तरह व्यवस्थित आवाज, मेहनत ज्यादा न करनी पड़े। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सनातन धर्म की की जय। मित्र मनुमानसों में पाकर स्नेह नीर, कमल समान सदा फूले और फूलेंगे। चक्रवर्ती ताज क्या तीनों लोक राज्य सुख, प्रेम के मुकाबले न तूले हैं न तूलेंगे। बिंदु कवि भक्तों के टेढ़े सूधे अनोखे चोखे, भले बुरे वचन कबूले हैं कबूलेंगे। कारबार जग के हजार बार भूले, किंतु कारबार जग के हजार बार भूले, किंतु प्रेमियों के प्रेम को न भूले हैं न भूलेंगे। प्रेमियों के प्रेम को न भूले हैं न भूलेंगे। सिया राम प्रेम पियो सपूर्ण कोत जनमना भरते को मुनि मन अगम मिया वसनता विषम व्रत आचरति दुख दाहिना हृदयं मधु सन सुजास विषयाप हर
बड़ी दिव्यतम चर्चा व्यास जी के माध्यम से हम लोग सुन रहे थे। बड़ा आनंद आ रहा था। कविकुल कमल दिवाकर भक्ति भूषण कलिपावना अवतार प्रातः स्मरणीय पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यदि भैया भरत का जन्म इस धराधाम पर ना होता तो हम जैसे कलिकाल के सठों को सीताराम जी के चरण कमलों तक कौन ले जाता। भ्रातृत्व स्नेह का इतना ज्वलंत उदाहरण, ऐसा त्याग, प्रेम और समर्पण किसके जीवन में मिलेगा। जैसी जीवनी भैया भरत की है। और जब अयोध्या कांड का विश्राम करते हैं पूज्य गोस्वामी जी महाराज, तो एक बड़ा प्यारा सोरठा लिखा उन्होंने कि भरत चरित करने मोह, भरत चरित करने मोह, तुलसी जैसा दर सुनहि। होगा क्या? कहा सिया राम पद प्रेम अवश्य होय भव रस विरत। मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य यही तो है कि भगवान के चरणों में हमारी अनुरक्ति हो जाए, प्रीति हो जाए। और भैया भरत के चरित्र की ये विशेषता है कि जो इनकी गाथा को सुनेगा, पढ़ेगा, कहेगा, भगवान के चरणों में उसकी रति होगी। उन जीवों को संसार से वैराग होगा, अवश्य होय भव रस विरति। विषयों से वैराग हो जाएगा और प्रभु के चरणों में अनुराग हो जाएगा। क्योंकि मानस जी के जितने भी पात्र हैं सज्जनों माताओं, आप तो रामायण जी के गहरे अध्येता हैं, परम विद्वान हैं, चिंतनशील हैं। अनुभव करना पूज्य गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस जी में जिन जिन पात्रों के चरित्र का प्रारंभ किया है, या तो उसके जन्म से शुभारंभ करते हैं उनके जीवन चरित्र का, या फिर विवाह से। परंतु भैया भरत के चरित्र की और जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इनके चरित्र का शुभारंभ ना तो जन्म से होता है, न विवाह से होता है। इस पागल प्रेमी के चरित्र का प्रारंभ तो उनके पूज्य पिता चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की मृत्यु से हो रहा है। तनिक सोचो आप, जिसका प्रारंभिक चरण ही आंसुओं से भींगा हो, उसका भविष्य कैसा होगा। और इसीलिए कुछ ऐसे भक्त हैं जो भगवान के नाम का जप करते हैं, और उन प्रेमियों की कमी नहीं है। और धरती पर ऐसे बिरले प्रेमी जन होते हैं जिनके नाम का सुमिरन और भजन स्वयं परम पिता परमात्मा श्री राम करते हो। और उन
पहुंचे हुए महापुरुषों में, भगवत भक्तों में दो का नाम आता है। एक तो श्री हनुमान जी महाराज, जिनके लिए गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि गिरिजा जासु और प्रीति शिवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाय, महावीरा अभिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखान। और दूसरे कौन है? कहा भरत सरिस को राम स्नेही, भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम, राम जप जे, जग जप राम, राम जप जग जप राम, राम जप जे, जग जप राम। राम जप और वही भक्त भगवान को प्रिय होते हैं और उनके दुलारे ही नहीं होते, परमात्मा से भी बड़े हो जाते हैं, आगे निकल जाते हैं। जो कर्म तो करें लेकिन कर्तृत्वाभिमान जीवन में तनिक भी ना हो। भक्त और भगवान के मिलन में सबसे बड़ा बाधक अगर कुछ है तो वो हमारा अभिमान ही तो है। आपने एक चर्चा सुनी होगी, एक बार श्रीमन नारायण क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मी जी चरणों की सेवा में थी कि अचानक देवर्षि नारद पहुंच गए। लक्ष्मी जी को लगा कि भगवान तो विश्राम में हैं और नारद जी दरबार में आ गए हैं, तो प्रणाम किए बिना जाना भी उचित नहीं। अब भगवान का कोई भरोसा नहीं कि ये कब तक उठें। और नारद जी को प्रजापति दक्ष का श्राप है, ये 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते, बेचारे कब तक रुके रहेंगे। लक्ष्मी जी को दया आ गई और ममता के कारण माता लक्ष्मी ने कहा, देवर्षि यदि आपको लौटने की शीघ्रता हो तो नारायण की पादुकाएं सामने रखी हैं, उन्हें प्रणाम करके चले जाओ। नारद जी ने पादुकाओं को प्रणाम किया, वे तो चले गए, लेकिन आज पादुका मन ही मन उछल पड़ी। उसे लगा कि मैं तो जंगल की रहने वाली लकड़ी हूं, जलाने के काम में आती हूं, पर मेरा सौभाग्य तो देखो, जब मैं भगवान के चरणों से जुड़ गई तो नारद जैसा महात्मा मुझे प्रणाम कर रहा है। वो तो ये सोच करके खुश थी, लेकिन भगवान श्रीमन नारायण के सिर पे जो मुकुट रखा था उसे बड़ा बुरा लगा कि 2 कौड़ी की पादुका, जिसे तो नारद जी ने प्रणाम किया और हमारी ओर फूटी आंख देखा तक नहीं, वो गुस्से में आग बबूला हो गया और आवेश में भर के मुकुट ने कहा, दी पादुका तू अपने आप को क्या समझती है? अरे नारद जी ने भले ही तुझे प्रणाम कर लिया हो, लेकिन तू नीचे पहले भी थी, नीचे आज भी है, नीचे आगे भी रहेगी। मुझे देख, कोई मुझे प्रणाम करे या ना करे, लेकिन मैं भगवान के सिर पे पहले भी चढ़ा था, आज भी चढ़ा हूँ, आगे भी चढ़ा रहूंगा। अब इन दोनों के बीच की चर्चा भगवान लेटे लेटे सुन रहे थे। सब जानता प्रभु बिना ही जनाए। पहले तो भगवान लेटे थे, फिर उठ करके बैठ गए, बैठे ही नहीं मुकुट को उतारा, धरती पर रख दिया। मिनटों की कौन कहे, घंटे बीत गए, लेकिन भगवान तो मुकुट को उठा के सिर पे रखना ही नहीं चाहते। अंत में मुकुट ने ही परेशान होकर के प्रार्थना की, हे दीनबंधु दीनानाथ, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है, आप मुझे सिर पे क्यों नहीं रखना चाहते? ठाकुर जी ने कहा, मुकुट तू अहंकारी बन गया और अभिमानी व्यक्ति मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मुकुट,
तुझे 14 वर्षों तक मेरे सिर पे आने के लिए व्याकुल होना पड़ेगा, बेचैन होना पड़ेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, इंतजार करना पड़ेगा। आज इस पादुका को तूने इतना कमजोर समझा है मुकुट, अब यही पादुका 14 वर्षों तक अयोध्या के राज्य सिंहासन पर बैठ के अयोध्या की प्रजा का संचालन करेगी। सो आज पादुकाओं को अपने से भी ऊंचा स्थान दिलाने के लिए और भैया भरत के छिपे हुए प्रेम को समाज के सामने लाने के लिए न चाहने के बाद भी श्री राम जी को वनवास जाना पड़ा, क्योंकि कोई भी प्रेमी अपने प्रेमास्पद को कितना चाहता है, उसे कितना स्नेह करता है, इसका पता तब तक नहीं चलता जब तक जिसे वो चाहता है वो उससे दूर ना हो जाए। और जब वो दूर चला जाता है तब उस प्रेमी के हृदय में झांक के देखिए कैसी बेचैनी, व्याकुलता, अपने प्रिय से मिलने के लिए वो कितना आतुर रहता है। आज राम जी के मन में भी एक बात आई कि जब तक मैं भरत जी के पास बना रहूंगा तब तक दुनिया वाले इसका कैसा प्रेम मेरे प्रति है जान नहीं पाए। तो भरत से मेरा दूर जाना बहुत आवश्यक है। श्री राम जी का वनगमन हो गया। राम जी के वियोग में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का मरण हो गया। बड़ा वेदना, पीड़ा और करुणा से भरा हुआ दृश्य है, जिसे श्रवण कर हमारे हृदय में जो भगवत भक्ति और प्रेम का सागर उमड़ रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। भा माने भक्ति, रा माने रति, ता माने तन्मयता। उस महानतम व्यक्तित्व का नाम ही तो भरत है, जिसमें भगवान की भक्ति, प्रभु के चरणों में रति कूट कूट के भरी हो, और जो दिन रात श्री राम प्रेम में तन्मय रहता है, उसकी चर्चा हो, कथा हो, और कहने वाले सुनने वाले भक्त शांत बैठे रहे। जो आंखों से आंसुओं की, प्रेमाश्रुओं की अविरल धारा बहा दे, वही तो प्रेमी भरत है। और आज जब अयोध्या अनाथ हो गई, चारों तरफ वियोग का सागर लहराने लगा। श्री राम जी तो हैं नहीं, और जब राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी के सहित रथ में बैठे सुमंत जी ले जाने लगे, अयोध्या की दशा बड़ी विलक्षण है। लागे अवधा भयावन भारी, लागे अवधा भयावन भारी, मानहु काला रात्रि अंधियारी, मानहु काले रात्रि अंधियारी, घर मसाना परी जना जन भूता, घर मसाना परी जन जन भूता, सुत है तुम्ही का
मनुष्यों की बात छोड़िए, अयोध्या की प्रकृति बदल गई। आपको पता है, शास्त्रों में वर्णन आता है, जिस दिन श्री राम जी का अपनगमन हुआ, उस दिन गौशाला में गायों ने घास नहीं खाई, ब्राह्मणों ने अग्निहोत्र नहीं किया, कहीं वेद मंत्र सुनाई नहीं पड़ रहे हैं। उस दिन किसी मां ने तुरंत जन्म लेने वाले अपने शिशु को, अपने बालक को दूध नहीं पिलाया। किसी के घर में चूल्हा नहीं जला। सरजू की कलकल कल्लोल करती हुई बहने वाली धार मंद पड़ गई। वहां की उड़ने वाली धूल स्थिर हो गई। अयोध्या के लोग रो करके यही कहते हैं कि हम कितने अभागे हैं जो 14 वर्षों तक अपने रघुनंदन राजीव लोचन श्री राम जी को अवध की गलियों में विचरते हुए अब नहीं देख पाएंगे। सिया राम लखना बन चले तभी, सिया राम लखना बन चले तभी, हल चले मच गई अयोध्या, हल चले मच गई अयोध्या में, नारी करते हैं प्रलाप, नर नारी करते हैं प्रलाप, मानो है प्रलय अयोध्या में, मानो है प्रलय अयोध्या में। गाय भैंसे टकराए उठी, गाय भैंसे टकराए उठी, हाथी घोड़े चिघाड़े उठे, हाथी घोड़े चिघाड़े उठे, चकवा चकवी कोयले कौए, चकवा चकवी कोयले कौए, सब सीता राम पुकार उठे, सब सीता राम पुकार उठे, सही न सके और रघुबरा बिरहागी, लगे लोग सब व्याकुल भागे। सारे अवधि के प्रेमी जन दो को छोड़ के और सब राम जी के साथ लग गए। बालक वृद्ध विहाई ग्रह, जिन बच्चों का अभी अभी जन्म हुआ था वे कैसे दौड़ के जा पाते हैं, और जिन बुजुर्गों के घुटनों में शक्ति नहीं थी वो भी बेचारे नहीं जा सके, बाकी सब चले गए। बालक वृद्ध विहाई ग्रह, बाकी लगे लोग सब साथ, तमसा के तट तक गए। तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। भगवान ने समझाया, जब नहीं माने और जब रात्रि का समय हुआ तो सबको सोता हुआ और रोता हुआ छोड़ के सुमंत जी को लेकर के राम जी चले गए। अयोध्या जो कभी दुल्हन की तरह सजी रहती थी आज वो विधवा हो गई।
अब इस धर्म, प्रजा और परिजनों की बिगड़ी हुई व्यवस्था को कौन संभाले? तब एक संत का आवाहन किया गया। और वो कौन है? भैया श्री भरतलाल जी महाराज, उन्हें बुलाया गया। और जैसे ही भरत जी का श्री अवध में शुभागमन होता है, सबसे पहले माता कैकेयी के महलों की ओर बढ़ गए। क्यों? भरत जी को लगा कि श्री राम जी माताओं में सबसे ज्यादा कैकेयी जी को चाहते हैं। और जहां कैकेयी मैया होती हैं, वहां पे श्री राम जी होते हैं। जहां राम जी होंगे, वहां पे समस्त माताएं होंगी। और जहां पे सभी माताएं होंगी, वहां पे पूरा राज्य परिवार होगा। तो क्यों ना एक जगह पहुंच के और सबके दर्शनों का सौभाग्य मिल जाएगा। इसलिए माता कैकेयी के महलों में प्रवेश किया। कैकेयी जी ने सुना मेरा बेटा आ गया, सो सज आरती सज आरती अमुदित उठ धाई, और द्वार ही भेंट भवन लय आई। आरती का दीपक जलाया। दीपक जलाने की देर नहीं हुई, दीपक बुझ गया। कैकेयी ने कहा, अरे अब आगे दीपक, मैं अपने बेटे की अगवानी करने जा रही थी, तू बुझा क्यों? दीपक ने इशारा किया, कैकेयी तू अब दीपक जला रही है जब तेरी मांग के सिंदूर का दीपक बुझ गया। दूसरी बात, दीपक ने संकेत किया, कैकेयी इंसान को दीपक दिखाया जाता है, भगवान को दीपक दिखाया जाता है, लेकिन जिसे तू आज दीपक दिखा रही है वो ना तो इंसान है ना भगवान है। कौन है वो? कहा वो तो जानहु सदा भरत कुलदीपा। भरत जी स्वयं एक दीपक हैं। दीपक को कभी दीपक नहीं दिखाया जाता, इसलिए दीपक बुझ गया। लेकिन माता कैकेयी ने इन बातों पे कोई ध्यान ना दिया। पकड़ा भरत जी का हाथ, ले गई महलों के अंदर, आसन पर बिठाया और भरत जी का चेहरा उदास देखा। तो मायके से चर्चा प्रारंभ कर दी कैकेयी मैया ने। सुतहि ससोचा देखी मन मारे, सुतहि सोचे देख मन मारे, पूछत नहीं है रे कुशल हमारे, पूछत नहीं है कुशल हमारे। हमारे मायके में सब कुशल तो है ना? देखिए, माताओं बहनों का विशेष समर्पण अपने मायके के प्रति होता है और होना ही चाहिए, क्योंकि वो जन्मभूमि है, वहां हम पैदा हुई हैं। खेल कूद के इतना बड़ा किया है माता पिता ने, तो उस घर परिवार को हम कैसे भुला सकती हैं। लेकिन विवाह हो जाने के बाद मायके से प्रेम करो, पर उसकी अपेक्षा उससे कहीं ज्यादा प्रेम और समर्पण ससुराल के प्रति भी होना चाहिए, क्योंकि पुत्री पवित्र किए कुल दो। हमारी डबल जिम्मेदारियां हो जाती हैं। अब एक ही तरफ समर्पण हो जाए तो कल्याण होने वाला नहीं है। अब कैकेयी जी क्या कह रही हैं? हमारे मायके में सब ठीक तो है ना, यहाँ के सुख में आग लगा दी और वहां की चिंता कर रही हैं। सुतहि ससोचा देखी मन मारे, सुतहि सोचे देख मन मारे, ये पूछत नहीं है रे कुशल हमारे, पूछत नहीं है
भरत सुनाई सकल कुशल भरत सुनाई पूछी निज कुल कुशल भलाई पूछी निज कुल कुशल भलाई पूछी निज कुल कुशल भला। माँ, आपके यहाँ तो सब बढ़िया है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ कुशलता दिखाई नहीं पड़ रही है। पहला प्रश्न किया भरत जी ने, कहू कहाँ ताद, पिताजी कहाँ हैं? फिर कहाँ सब माता, समस्त माताएं कहाँ हैं? आखिरी का प्रश्न तो बड़ा दर्दनाक कर दिया, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता, सीता राम जी कहाँ हैं? मैया, जब मैं मामा जी के यहां से चला तो मैंने एक संकल्प किया कि जब तक श्री राम जी के चरण कमलों का मैं दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। मैं सबके बिना रह सकता हूं, लेकिन अपने प्राण धन रघुनंदन श्री राम जी के दर्शनों के बिना नहीं रह सकता। मुझे उनसे मिला दीजिए। क्या भाइयों का प्रेम है। राम जी भरत जी के बिना नहीं रह सकते और भरत जी राम जी के बिना नहीं रह पाते। वन में चले गए, लेकिन एक क्षण ऐसा नहीं बीतता कि जिस क्षण श्री राम जी भैया भरत की याद ना करते हो। राम ही बंधो ओ सोच दिन राती, अंडना कमठ हृदय जही भाग। जैसे कछुआ रहता पानी में है, अपने अंडे को वो पानी में नहीं रखता। उसे पता है कि यदि मैं जल में रखूंगा तो ये फूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और स्वयं जल में रह के अंडे को किनारे पे रखता है। और जितने भी जीव जंतु हैं ना, सब अपने अंडों की संभाल शरीर से करते हैं, लेकिन कछुआ ऐसा जीव है जो दूर रहता है, लेकिन अपनी निगाह से, अपनी दृष्टि से और अंडे को पाल पोस के बड़ा कर देता है, बच्चों की संभाल करता है। इसी प्रकार राम जी रहते तो वनवास रूपी सागर में हैं, परंतु जैसे कछुआ दूर रह के भी अंडे की चिंता करता है, इसी तरह राम जी वन में रहने के बाद भी भरत जी की चिंता कर रहे हैं। सोच कर रहे हैं कि जब वो पागल आएगा और सुनेगा और मुझे श्री अवध में ना पाके, क्या वो अपने आप को जीवित रख सकेगा। बड़ा सोच है राम जी को। तो भरत जी को देखिए, कहते कहां सिया राम लखन प्रिय भ्राता। बहुत बार पूछा, कैकेयी जी कुछ कह पाती, उससे पहले इस प्रेमी की दृष्टि एक जगह गई। बगल में एक दूसरी देवी बैठी है। अब गोस्वामी जी ने लिखा, भरत दुखित, भरत दुखित परिवार निहारा,
मारा। तो परिवार में दुखी किसे देखा? कैकेयी जी तो प्रसन्न हैं, लेकिन उनके बगल में ही उनकी धर्म पत्नी जिनका नाम है मांडवी, बैठी बैठी रो रही है। मां, आपने ये क्या कर दिया? ऐसा कर्म आपने किया कि मैं भी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। रो रही है और आंसुओं में आंचल भीग गया। भरत जी ने देखा, मांडवी, प्रातः काल का समय देवी तुम यहां बैठी हो, तुम्हें तो भाभी माता जानकी के कक्ष में होना चाहिए था, क्योंकि मांडवी सीता जी को सजाने का कार्य करती है। उनकी कंघी करना, उनके केस संभालना, उन्हें वस्त्र अलंकरणों से विभूषित करना, यह सारा कार्य मांडवी का था। आज मांडवी के हाथ अनाथ होकर के खड़े हैं और मांडवी को उस दिन की ज्यादा याद आती है। एक दिन श्री किशोरी जी ने मांडवी को अपने पास बुलाया और कहती हैं, मांडवी जानती हो, आज मैंने अपने हाथों से बड़े सुंदर सुंदर स्वादिष्ट लड्डू बनाए। किसके लिए बनाए हैं जीजी? श्री जानकी मैया ने कहा कि जब मेरा देवर भरत ननिहाल से लौट के और श्री अवध में आएगा तो मैं राम जी के राज तिलक की खुशी में ये लड्डू अपने हाथों से अपने देवर भरत को खिलाऊंगी। आज मांडवी रो पड़ी, रो करके कहती है, दीदी आपको वनवास जाना था तो चली जाती, लेकिन जाने से पहले कम से कम ये लड्डू तो मेरे पति को खिलाती जाती। अब 14 वर्षों तक मेरे प्राणनाथ की क्षुधा को, भूख को कौन शांत करेगा? इतने में भरत जी ने पूछ दिया, मांडवी तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? बताओ ना, सीताराम जी दिखाई क्यों नहीं पड़ते? अब मांडवी घबरा गई कि यदि मेरे मुंह से निकल गया कि राम जी यहां नहीं है, वो तो बलकल वस्त्र धारण करके 14 वर्षों के लिए वन चले गए, और यदि ये दुखद समाचार मेरे स्वामी ने सुन लिया तो कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। मांडवी की अंतरात्मा चित्रकूट पहुंची। राम जी के बगल में सीता जी बैठी थी और जानकी जी के कानों में किसी के रोने की आवाज आई। ध्यान से देखा तो उनकी छोटी बहन रो रही थी। श्री किशोरी जी ने कहा, मांडवी क्या बात है? मेरी प्यारी बहना, अयोध्या में सब कुशल तो है ना? मांडवी ने चीत्कार करते हुए कहा, जी अयोध्या की सारी कुशलता तो आप अपने साथ चित्रकूट लेके चली आई, वहां कोई कुशलता नहीं है। आपके चले जाने के बाद आपके देवर जी आए, मेरे सामने खड़े और पूछ रहे हैं कि कहां सिया राम लखन प्रिय भ्राता। सीता जी बोली, तो कह दो ना कि वो तो जंगल चले गए। मांडवी ने कहा, दीदी मुझे डर लगता है, क्योंकि जब आपका वनवास हुआ तो ससुर जी इस असहनीय कष्ट को बर्दाश्त न कर सके और उनकी मृत्यु हो गई। दीदी मेरा मन कांप रहा है कि राम जी के और वनगमन का समाचार सुन के जो दशा मेरे ससुर जी की हुई है, राम जी वनवासी वेश में जंगल चले गए, अगर ये दुखद घटना मेरे प्राणनाथ श्री भरत जी ने सुन ली, मेरा मन कह रहा है दीदी यदि ससुर जी की तरह मेरे पति को भी कुछ हो गया, जो दशा महाराज दशरथ की हुई अगर वही दशा मेरे प्राणनाथ की भी हो गई, तो क्या सास माताओं की तरह मुझे भी सफेद साड़ी पहननी पड़ेगी?
और यदि ऐसा हुआ तो आज के बाद मैं आपको जीजी नहीं कहूंगी, आपसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगी, आपसे कभी बात नहीं करूंगी। मांडवी ने आंचल फैला के कहा, आप तो जगत की माता हो, मुझे भीख दे दो। किस बात की? कहा 14 वर्षों तक मेरे प्राणेश्वर सीता राम जी का वियोग सहन कर सके, उन्हें कुछ हो ना जाए, मेरी मांग के सिंदूर को बचा लो। और जब इतना कह के रुदन करने लगी मांडवी, तो जानकी मैया करुणामयी है, दयामयी है, उनकी अंतरात्मा श्री अवध में आई और कहा, मांडवी तुम्हें इसी बात का डर है ना कि कहीं राम जी के वियोग में भरत जी प्राण ना त्याग दें। तुम मेरी छोटी बहन हो, मैं संकल्प लेती हूं मांडवी, बहने वाले आंसुओं को पहुंच दो मेरी बहना। मैं प्रतिज्ञा करती हूं, जब तक धरती पर मैं जिंदा रहूंगी तब तक तुम्हारे पति और अपने देवर भैया भरत के प्राणों की रक्षा करने का मैं तुम्हें वचन दे रही हूं। मेरे रहते भरत जी को कुछ नहीं होगा। और इतना कह के सीता जी भरत जी के अंदर चली गई। भरत हृदय सिया राम निवास। परंतु इस प्रेमी को कुछ पता नहीं, पूछते जा रहे हैं। मांडवी तो कुछ नहीं बोली, बगल से कैकेयी मैया बोल पड़ी, सुन सुत बचन स्नेहमय, कपट नीर भर नैन, ओ भरत श्रवण मन सूल सम पापिन बोली बैन। कहती हैं, भरत इतने समय से परेशान हो, जानना चाहते हो? मैं तुम्हें सब बताती हूं। तात बात में सकल संहारी, ओ भई मंथरा सहाय विचारे, कछुक काज कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, भूपति सुरपति पूरा पग धार। सारा काम बन गया था, मंथरा ने सब संभाल लिया। बताओ, जिसने आबाद घर बर्बाद कर दिया, सनाथ अयोध्या अनाथ हो गई, माताएं विधवा हो गई, आज मंथरा की बड़ाई कर रही है कह के। सारा काम बन गया था बेटा, लेकिन विधाता ना जाने कहां से बीच में टपक पड़ा। ओ कछु का काज विधि बीच बिगाड़ो। ये जीव का स्वभाव है, काम बन गया तो हमने बनाया और बिगड़ गया तो भगवान ने बिगाड़ा। कैकेयी भी कुछ यही बोल रही है कि कछु का काज विधि बीच बिगाड़ो, भूपति सुरपति पूरा पगधार। तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए। देखो, नारी का सर्वस्व पुत्र नहीं होता, धन वैभव नहीं होता, उसके जीवन का असली सुख और सर्वस्व तो उसका पति होता है। सौभाग्यवती वह नारी है जो पति के आगे मरती है। वे माताएं कितनी महान होती हैं।
जो अपने दोनों हाथों में लड्डू लेकर के चली जाती, जिसके पति के सामने उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाए, बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। सौभाग्यवती वह नारी है जो पति के आगे मरती है, और सकल शास्त्र ये कहते हैं वो भव सागर से तरती है। सकल शास्त्र ये कहते हैं वो भव सागर से तरती है। परंतु कैकेयी जी कौन सी भाषा बोल रही है? पति चला गया तो सब कुछ चला गया, लेकिन कैकेयी मैया कह रही हैं ज्यादा नहीं बिगड़ा, कुछ बिगड़ा। कछु को काज विधि बीच बिगाड़ो, भूपति सुरपति पुर पगधार्यो। तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सिधारे। क्या कहा? पिताजी स्वर्ग चले गए, पछाड़ खा के भरत जी वसुंधरा पे गिर पड़े। होश आया, उठ करके खड़े हुए। अब मुख से केवल एक ही वाक्य निकला, तात 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 हाँ तात पुकारे, परे वो भूमि तना व्याकुल भार। परे वो भूमि तना व्याकुल भार, परे भूमि तले व्याकुल भार। चलत न देखन पाया तो ही, चलत न देखन पाया तो ही। ताते कहते हैं पिताजी आपको जाना था तो चले जाते, लेकिन जाने से पहले इस पापी कुटिल कपटी भरत का हाथ श्री राम के हाथों में सौंप के तब जाना था। फिर पूछा मां पिताजी को कौन सा रोग हो गया था? कैकेयी ने कुछ छिपाया नहीं और बोली भरत महाराज तुम्हारे पूज्य पिताजी को राम प्रेम का रोग था। राम जी उनकी आंखों से ओझल हो गए, सुबह मर गए। तो राम जी कहां चले गए? दशरथ जी के जैसा प्रेम कौन करेगा? देखिए किसी ने श्री राम के लिए घर छोड़ा, किसी ने परिवार छोड़ा, किसी ने माता पिता को छोड़ा, लेकिन धन्य है महाराज दशरथ जिन्होंने राम जी के लिए केवल घर परिवार ही नहीं छोड़ा, मौका मिला तो संसार ही छोड़ दिया, और संसार नहीं छोड़ा। भगवान के विरह में एक अवसर ऐसा आया कि दशरथ जी ने केवल परिवार नहीं, केवल संसार नहीं, अपने शरीर का ही तिनके के समान परित्याग कर दिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हरि रघुबर विरह, राम गयऊ सुर धाम। और जब कैकेयी जी ने दशरथ जी के सामने ये प्रस्ताव रखा
कि तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष रामा बनवासी। महाराज दशरथ अपने आप को संभाल ना पाए, और एक नियम है सज्जनों माताओं, लोग कभी कभी कह देते हैं कि दशरथ जी कामी थे, लेकिन उनका कभी कल्याण नहीं होगा। वे महामूर्ख कहलाए जाएंगे जो दशरथ जी को कामी कहे। कि कैकेयी के कहने पर श्री राम जी को और वनवास दे डाला, लेकिन आप गहराई से देखो तो ऐसा लगेगा कि वे कामी नहीं थे, वे तो बहुत बड़े राम प्रेमी थे। यदि उनके अंदर कोई कामना होती अपनी पत्नी के प्रति, कैकेयी के प्रति, तो राम जी बन चले जाते, दशरथ जी जिंदा बने रहते। कैकेयी को छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, शरीर को तिलांजलि दे दी। श्री राम जी जहां चले गए वहां अपने प्राणों को भेज दिया, लेकिन राम जी के बिना दशरथ जी जिंदा नहीं रह पाए। और एक मर्यादा है, पत्नी का सिर पति के चरणों में होता है, लेकिन यहां आप देखोगे जब कैकेयी जिद पकड़ गई और उसने हट कर ली कि प्रात होत मुनि वेश धर जो न राम बन जाए, तो मोर मरण राहुर अजस नप समझिया मनो मान। दशरथ जी ने अपना सिर कैकेयी के चरणों में रख दिया, रोने लगे और कहा, रानी तुम नहीं जानती, जिया मीना बरबार बिहीना, मणि बिना फणिक जियई दुख दीना। लेकिन कहा वो स्वभाव न छल मन माही, ओ जीवन मोर रामा बिनु नाही। कहा कैकेयी, देवराज इंद्र यदि वर्षा ना करे तो संसार जिंदा रह सकता है, यदि भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण ना निकले तो भी संसार जिंदा रह सकता है। जल के बिना मछली जीवित रह सकती है, मणि के बिना सर्प जीवित रह सकता है, लेकिन श्री राम के बिना ये दशरथ जिंदा नहीं रह सकता। और दशरथ जी ने यहां तक बोल दिया कि शायद तुम भूल रही हो करके। वाल्मीकि रामायण के अनुसार इस समय मेरी उम्र 60,000 वर्ष की हो गई। 60 वर्ष सहस्त्राणी जातस्य मम कौशिका। मैं इस समय 60,000 वर्ष का हो गया, लेकिन जब श्री राम जी को अपनी ओर आते हुए देखता हूं तो 60,000 वर्ष का होने के बाद भी श्री राम का दर्शन करते ही, राम जी को देखते ही मैं अपने आप को नौजवान महसूस करने लगता हूं। हे रानी कैकेयी, श्री राम को वन भेज के दशरथ की जवानी को से मत छीनो। बहुत समझाया, लेकिन ये तो हट पकड़ गई, और नारी की हट बड़ी विलक्षण होती है। संत कहते हैं राजा साधु बाल हट, ये तो सब जानते हैं। राजा साधु बाल हट, ये सकल जगत विख्यात, लेकिन भैया नारी हट अति कठिन है, यहाँ चले प्राण हो जात, चले प्राण हो जात। दशरथ जी को प्राण त्यागने पड़े, इसलिए माताओं से एक प्रार्थना है, जिद करो, लेकिन ऐसी जिद कभी मत करना कि जिंदगी दांव पर लग जाए। क्या हुआ कैकेयी के साथ? बर मांगन बर पै गई, बर मांगन बर पै गई, और बर से ले बरदान, लेकिन बर मांगत बेबर भई,
जानत सकल जहान, जानत सकल। कैकेयी कहती है कि यदि श्री राम जी बन नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी। दशरथ जी बोले कि यदि श्री राम बन चले गए तो मैं मर जाऊंगा। तो पूछा गया कि दोनों में मरना किसका अच्छा है? तो आज की भारतीय आदि ललना जो पति परायणा होती है माताएं, वो यही कहती हैं कि हम ही मर जाए, इसी में हमारा कल्याण है, परिवार का, समाज का कल्याण है। आप अच्छे रहो, हमारी उम्र भी हमारे पति को लग जाए। लेकिन कभी कभी बड़ी विकट समस्या आ जाती है। एक बार पति और पत्नी में झगड़ा हो, गुरुजी भी उनके घर आ गए थे, रात्रि विश्राम ऊपर वाले कमरे में कर रहे थे। इन दोनों का रात भर झगड़ा होता रहा और सुबह वो उतर के आए, कहा कि बेटा बहुत लड़ रहे थे। तो पति ने बड़ा उदास मन करके आंखों में आंसू भर के कहा कि ऐसी कलह कारिणी पत्नी मिली है गुरुजी, 24 घंटे लड़ती ही रहती है। ना जाने हमारा कौन सा भाग्य फूटा था कि ये मुझे मिली। गुरुजी ने कहा कि आपस में लड़ना नहीं चाहिए। पति बोला भाग्य हमारा फूटा, पत्नी बोली भाग्य हमारा खराब, जो ऐसे पति मिले। गुरुजी ने माथे पर हाथ रख के कहा कि भाग्य ना तुम्हारा बिगड़ा ना इनका, भाग्य तो हमारा बिगड़ा था जो यहाँ आ गए। पर झगड़ा किस बात को लेके चलो? कहा वो आपस की समस्या है। हम चाहते हैं गुरुजी कि बेटा डॉक्टर बने और ये चाहती है कि मास्टर बने। गुरुजी बोले तो पहले बेटे को ही हमारे सामने लाओ ना। तो उसकी विचारधारा क्या है, वो किस ओर जाना चाहता है, हम सोच समझ के निर्णय करके फिर आदेश देंगे। तो पति ने हाथ जोड़ के कहा कि गुरुजी बच्चे को कैसे लाएं, क्योंकि अभी तो वो हुआ ही नहीं है। बताइए, बिना मतलब का झगड़ा और जिंदगी नरक बन जाया करती। तो गुरुजी ने कहा कि चलो भैया मैं आ गया हूं और सदगुरु आ जावे तो समाधान जीवन में हो जाना चाहिए। गंगा जल लेकर के प्रतिज्ञा करो, आज के बाद झगड़ा नहीं करोगे। तो उसने हाथ में जल लेकर के कहा गुरुजी मैं आपके श्री चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, यदि मैं लड़ूं झगड़ूं तो मर जाऊं। अब इससे आगे कोई और क्या बोलेगा? कहा गुरुजी इससे भी प्रतिज्ञा करवाओ ना, ये बोलती ही रहती है। अरे एक बार तो पत्नी इतना लड़ी, यहाँ की समस्या नहीं है, यहाँ तो सब सीता सावित्री अनुसुईया उर्मिला विराजमान है। मैं तो वहां की बात कर रही हूं जहां सत्संग नहीं होता, जहां संत समागम नहीं होता। आप तो महान हो, तुम महाराज इतना उसने झगड़ा किया कि लड़ते लड़ते उसका ऊपर वाला होंठ कट गया और उसमें से रक्त की धार बहने लगी। तो पति बेचारा क्या करता, आखिर है तो पत्नी, दौड़ा दौड़ा गया डॉक्टर के पास और हाथ जोड़ के कहा कि जल्दी से इलाज कर दो और ये घटना घट गई, क्या करें। तो डॉक्टर ने देखा, कहा कि भैया अरे ये तो बहुत घाव हो गया, चोट लग गई, इसमें टेप लगाना पड़ेगा, टेप। तो पति ने हाथ जोड़े और कहा कि डॉक्टर साहब अगर टेप ही लगाना है तो एक में क्यों, दोनों होठों में लगा दो। जब तक शांत मुख बना रहेगा तब तक शांति तो बनी। ऐसी समस्याएं हैं, पर यहाँ तो सब बढ़िया है, जितनी बड़ाई करूं उतनी कम है। लेकिन महाराज उन पति पत्नी की बात कहा कि इससे भी संकल्प कराओ। तो उसने भी हाथ में जल लेके कहा गुरुजी मैं भगवान का नाम लेकर के आपके पावन श्री चरणों की सौगंध खा के प्रतिज्ञा करती हूँ। अब पति ने कहा
कि यदि मैं झगड़ा करूं तो मर जाऊं, तुम भी कुछ करो संकल्प। तो उसने कहा कि मैं भी और आपको वचन देती हूँ गुरुजी कि आज के बाद झगड़ा करूं तो विधवा हो जाऊं, वरना बेचारे पति ही को है दोनों तरफ से। ये तो सुरक्षित हो गई कह के। और यही बात आज कैकेयी मैया भी कह रही कि दशरथ जी बोले कि दोनों में से किसका मरना अच्छा है, तो अपने को बचा लिया है कैकेयी जी ने कि यदि मैं मर गई तो आपको अपजस लगेगा, कलंक का टीका लगेगा, और संभावित कह अपजस लाहू मरण कोटि समदारुण। दाऊ प्रतिष्ठावान जो सम्मानित व्यक्ति हैं, यदि उसका अपमान हो जाए तो इससे बड़ी मृत्यु और जीवन में हो ही नहीं सकती। तो कलंक आपको लगेगा तो वैसे ही मरने के समान हो जाओ। यदि मैं मरी तो आपको अपयश लगेगा, और यदि आप मर गए तो आपको यश मिलेगा, आपकी कीर्ति पताका फहराएगी। उसके कहने का मतलब तुम ही मरो। महाराज दशरथ जान गए, और फिर हम उसी स्थल पर आवे। आज दशरथ जी ने नेत्र बंद कर लिए। अब तो नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठ मुहे गोई। लगता है तेरे रूप में हमारी मृत्यु ही मेरे सिर पर नाच रही है। फिर पछतई हस अंत भागी, ओ मारी सगाय नहारो लागी, मारी सगाय नहारो लागी। चौपाई का अर्थ क्या है? दशरथ जी कहते हैं कैकेयी, इस समय मैं गाय के रूप में हूं, तू कसाई बनकर के मेरे सामने खड़ी है। अयोध्या का जो राज्य सिंहासन है वही मांस है, और तेरा बेटा जो भरत है ना वह सिंह है। तो सुन कैकेयी, तू आज कसाई बनकर दशरथ रूपी गाय को मार के अयोध्या के राज्य रूपी मांस को जिस भरत रूपी सिंह के सामने रखना चाहती है, शायद तुझे सिंह का स्वभाव मालूम नहीं है अभागिनी। सिंह की अपनी एक आदत होती है, उसका अपना एक गुण और स्वभाव होता है। सिंह कभी किसी के द्वारा मारकर लाए गए शिकार को, मांस को खाना स्वीकार नहीं करता। शेर तो अपना शिकार स्वयं करता है, और जब तेरे द्वारा दिए गए राज्य सिंहासन को भरत स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि मैं उसके जीवन चरित्र को, उसके हृदय की गहराई को, उसके राम प्रेम को अच्छी तरह जानता हूं। और जब वो सिंहासन पर बैठने से इनकार कर देगा दुष्टनी, तो तेरे जीवन में रोने के अलावा, पछताने के अलावा कोई दूसरी बात शेष नहीं रह जाए। कैकेयी ने कहा जो होगा सो हम निपट लेंगे, लेकिन अभी तो जो मांग रहे हैं सो दीजिए। आज भरत जी ने पूछा कि पिता की मृत्यु का कारण क्या? कैकेयी जी बता रही हैं, आते हुते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। कहा श्री राम जी को मैंने वनवास भेज दिया। क्यों? कब वो कांटा था तेरे जीवन में, राज्य सिंहासन पर बिठाने के लिए मैंने राम रूपी कांटे को तेरे जीवन से निकाल दिया। अब प्रेम से गद्दी पर बैठ के राज्य सुख भोग। इतनी बड़ी बात को कैकेयी इतनी सरलता से कह दी। एक नियम है सज्जनों माताओं, जब जीवन में थोड़ा सा दुख आता है तो हम बहुत चिल्ला चिल्ला के रोते हैं, लेकिन जब दुख का पहाड़ टूट पड़ता है तो आपने अनुभव किया होगा कि ज्यादा कष्ट में आंसू नहीं निकलते। मैंने भी अनुभव करके देखा है, जब बहुत बड़ा दुख जीवन में आ जाए
और जब मेरे साथ भी घटना घटी ना, यहां से जब मैं गई, अब 5 साल पहले, 5 वर्ष हो गए, तो जब मैं यहाँ आई थी ना, तो साथ में ही थे हम लोग। लेकिन भगवान की लीला और इच्छा, हमारे भाग्य में जो लिखा है, चाहे कोई मंच पर बैठने वाला हो या नीचे बैठने वाला हो, प्रारब्ध तो सबके साथ जुड़ा है। हमने जो किया है हमें भोगना ही पड़ेगा। तो श्री राम जी अब यहां नहीं है। कैकेयी जी भरत जी को बता रही है और उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जिसका जीवन साथी, जिसे वो बहुत प्रेम करता है, अगर वो हमसे दूर हो जाए ना, तो सारे लोग उससे मिलने आते हैं, सब रोते हैं, लेकिन वो नहीं रोता। वो तो एक पत्थर दिल की तरह बैठा है। कोशिश भी बहुत की जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों, ऐसा कौन सा कारण है कि उस समय रोना नहीं आता। और फिर जो है बाद में आंसुओं का सागर और ज्वार भाटा फूट पड़ता है, लेकिन जब घटना घटे तब उस व्यक्ति का रोना बंद हो जाता है जिस पर ये पहाड़ टूटा। आज भरत जी की भी वही दशा है। जब पिताजी की मृत्यु हुई तो चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं, तात तात, हाँ तात पुकारी, अपर वो भूमि तला व्याकुल भाई। परंतु जब सुना कि श्री राम जी वनवास चले गए, आहा, आंखों से जो आंसू निकल रहे थे वो बीच में ही रुक गए। भरत ही बिसरे हो पितु मरण, सुनत रामा बन गौन। राम बनगमन के आगे पिता की मृत्यु का समाचार गौण बन गया, हल्का हो। भरत ही बिसरे हो पितु मरण, सुनत राम बन गौन। हे तू अपन पौ जान जिया, थकित रहे धरी मौन, थकित रहे धरी मौन। कुछ समय के बाद होश आया, उठ के बैठ गए। कैकेयी, ये तूने क्या कर दिया? अरे जिन श्री राम जी की सुकोमलता को देख करके जंगल में रहने वाली सर्पणी और बीछी ने अपने विषम विष का परित्याग कर दिया। तूने तो श्री राम जी को अपनी गोद में खिलाया है, और रघुनंदन श्री राम ने भी जितना अपनी सगी माता कौशल्या को नहीं चाहा, तुझे चाहा है। आज तूने उन्हीं के साथ विश्वासघात कर दिया। जी नहीं निरख मग सापिन बीछी, तजय विषम विषताम श्रुति। मेरा मन कहता है कि तेरा हृदय उस सर्पणी और बीछी से भी ज्यादा जहरीला हो गया। पापनी तो कुछ भी हो, लेकिन मेरी महतारी बनने लायक नहीं है। आज से ना मैं तेरा बेटा हूं और ना तू मेरी मां है। निकल जा यहां से, तू भूल गई कैकेयी। मिल जाते हैं जगत में, मिल जाते हैं जगत में अपुत्र कलंक हजार, लेकिन मिलता है नहीं भाई बारंबार, भाई बारंबार। कारण बस भाई भाई में। कथा हमें शिक्षा दे रही है
भगवान से बैर कर लेना, लेकिन अपने भैया से कभी विरोध मत करना। जीवन में खोई हुई दौलत पुनः कमाई जा सकती है। हमारी दाहिनी भुजा होता है हमारा भाई। अगर हमने उसे अपने से दूर कर दिया, यदि हमने भाई खो दिया और अपनी दाई भुजा तोड़ दी, तो खोया हुआ पैसा पुनः कमा सकते हो आप, लेकिन खोया हुआ भाई दोबारा कभी जीवन में प्राप्त नहीं हो सकता, मिल नहीं सकता। भाई से प्रेम करिए। अरे थोड़ी बहुत जमीन उस तरफ चली गई कि इस तरफ आ गई, जरा सी जमीन जायदाद के लिए, जरा से कागज के टुकड़ों के पीछे हम अपने भाई के दुश्मन बन जाएं। एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहता है कि नीलम बहन जी, आज मुकदमे की आखिरी तारीख है, आप आशीर्वाद दे दो, और यदि हम जीत गए ना तो 5 दिन नहीं, हम 9 दिन राम कथा कराएंगे और आपको ही बुलाएंगे। हमने कहा ठीक है, लेकिन मामला क्या है, माने किस बात को लेके मुकदमा चल रहा है? तो उनके मुख से तुरंत निकला कि भाई से मेरा मुकदमा चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। और पूरी बात वो कह दे, तब तक मैंने कहा कि भैया धिक्कार है आपको, और क्या कह रहे हो कि यदि जीत गए तो हम राम कथा कराएंगे। मैंने कहा मेरे भाई, जैसा तुमने किया है वैसा तो ऐसा करना नहीं चाहिए, और वो समय ना आवे कि तुम जीतो, और अगर जीत भी गए तो मेरी एक विनती है, राम कथा मत कराना। अगर कराना ही है तो किसी महाभारत के वक्ता को बुला करके महाभारत की कथा करा लेना, क्योंकि राम कथा हमें भाई से भाई को अलग करने की शिक्षा नहीं देती, वो तो भाई भाई को एक करने का और मार्गदर्शन दिया करती है। द्वापर का भाई दुर्योधन कहता है, भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर श्री कृष्ण गए शांति दूत बन करके और कहा 5 ही गांव दे दो पांडवों को, वो उसी में अपने जीवन का निर्वाह कर लेंगे। दुर्योधन चिल्ला के कहता है, सूच्याग्रम नहीं वदास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, मैं बिना युद्ध के उन दुष्ट पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने के लिए तैयार नहीं हो सकता। द्वापर का भाई दुर्योधन सुई की नोक के बराबर जमीन देना नहीं चाहता, लेकिन रामायण काल के, त्रेता काल के भाई अपने भैया की सुई की नोक के बराबर जमीन लेना नहीं चाहते। क्या आदर्श है। राज तिलक को गेंद बना कर राम भरत में छिड़ गई भैया, भैरव एक लड़ाई, आज लड़ेंगे बन में दोनों, चलो देखने भाई। राज तिलक को गेंद बनाकर और खेलन लगे खिलाड़ी, इधर भरत उधर राम दोनों ने ठोकर, इधर भरत उधर राम दोनों ने ठोकर मारी। हमारा जीवन चरित्र भी ऐसा हो। कहा बाली बलशाली मर्यो, करना है तो प्रेम करो, विरोध मत करना, बैरी मत बनो। बाली बलशाली मर्यो, बंधु सो विरोध किए, रावण को सबल वंश फूलो फलो गयो। दुर्योधन दीनो प्यारे पांडु पुत्रन को, तो वीरन को वंश कुरुक्षेत्र में दलो गयो। यही प्रथा पाली, इतिहास उठा के देखो आप, यही प्रथा पाली पृथ्वीराज जयचंद्र ने, तो भारत स्वदेश 2 हाथ से चलो गयो। इसलिए भूल के विनीत बंधु बंधु ना विरोधी बनो, भूल के विनीत बंधु बंधु ना विरोधी बनो, क्योंकि
कि बंधु सो विरोध किए कौन को भलो भयो, बंधु सो विरोध किए कौन को भलो भयो। संत कहते हैं कि कारण बस भाई भाई में चाहे जितनी भी अनबन हो, पर विपत्ति पड़े पर भाई ही देता है साथ एक मन हो, पर विपत्ति पड़ी पड़े पर भाई ही देता है साथ एक मन हो। पुत्रादिक सब पालते, पुत्रादिक सब पालते, और मुँह देखे की नीता, भाई से भाई सदा करता सची प्रीत, भाई से भाई सदा करता सची प्रीत। आज जब कैकेयी ने कहा कि श्री राम जी बन चले गए, पर तू क्यों रो रहा है? भैया भरत ने रो करके कहा, अभागिनी इतना सब कुछ करने के बाद पूछ रही है, आज के बाद मैं तुझसे संबंध तोड़ रहा हूं। मेरा तेरा कोई संबंध नहीं। आज से मैं तुझे मां नहीं कहूंगा। और भरत जी ने जो कहा उसे करके भी दिखाया। वो स्वामी जी महाराज लिखते, कैकेयी जाला जियत रही, तौलो बात मातु सो मुहे भर, भूला ना भरत कही। जब तक कैकेयी का जीवन रहा, भरत जी ने भूल के भी उसे मान लिया। कितना बड़ा समर्पण है अपने बड़े भैया के चरणों में, एक छोटे भाई का भगवान के प्रति एक भक्त का त्याग तो देखो, अनुराग तो देखो। एक जगह बैठ करके रो रहे, मैं मां की गोद में बैठे बिना जिंदा नहीं रहूंगा। पर कैकेयी की शकल ना देखने का संकल्प ले लिया। भरत जी के मन में एक विचार आया कि इसकी गोद में तो मैं कभी ना बैठूंगा, जिसने राम जी को नंगे पांव वन भेज दिया। दूसरी गोदी है पूज्य पिता महाराज दशरथ की, पर वे तो स्वर्गवासी हो गए। तीसरी गोद है श्री राम जी की, वे वनवासी हो। तो क्या तुझे किसी की गोद नहीं मिलेगी? अचानक याद आया, भरत रो मत, अभी चौथी गोद बाकी है। किसकी गोद है? कहा वो है माता कौशल्या की गोद। और मैया कौशल्या को देखो आप, रोते रोते 15 दिन बीतने को, एक पक्ष बीत गया। पति का शव तेल से भरी नौका में रखा है। उस नारी से पूछिए जिसके पति की लाश घर में रखे, क्या वो खाने पीने की चिंता करे? कौशल्या मैया छाती को पीट रही। और गोस्वामी जी ने लिखा, मलिन बसन विवरण विकल। 15 दिन बीत गए लेकिन मुंह में सरजू का एक बूंद जल नहीं गया। वस्त्र मलिन हो गए, शरीर कृशकाय दुबला पतला हो गया। दुख के भार से मैया की देह बोझिल हो गई। मलिन बसन विवरण विकल, कृष शरीर दुख भार। कनक कलप बन बेली बन मानहु हनी,
तुषार मानहो हनी, तुषार जैसे सोने के कमल वन पर तुषार पड़ गया, पाला पड़ गया। आज आंसुओं में भीगी हुई माता कौशल्या विलाप कर रही हैं और इतने आंसू गिरे कि आंखें सूख गई। रोते रोते आंसू भी नहीं बचे। एक दिन सुमित्रा मैया दूध का गिलास लेके आई और कहती हैं, जीजी ऐसे ही रोती रहोगी तो मर जाओगी। अब तुम्हें पता है जीजी, श्री राम जी जब बन जाने लगे तो उन्होंने एक वचन लिया कि जब तक मैं लौट के ना आऊं अयोध्या में किसी की मौत नहीं होनी चाहिए, और अगर आपको कुछ हो गया, आप खाएंगी पिएंगी नहीं तो शरीर छूट जाए। लो दूध पी लो। माता कौशल्या ने दूध का गिलास होठों में लगाया, दूध पीना ही चाहती थी, इतने में रघुनंदन श्री राम की याद आ गई। दूध का गिलास छुटक के नीचे गिर पड़ा। कहती है, सुमित्रा तुम मुझे दूध पिला रही हो, तुम नहीं जानती मैं अपने राम को खिलाए बिना कुछ खाती नहीं थी, अपने राम को सुलाए बिना सोती नहीं। क्या ममता है मां की। एक निवेदन करूं, आप सागर की गहराई नाप सकते हो, पर्वत की ऊंचाई नाप सकते हो, लेकिन विश्व की धरती पर आज तक कोई ऐसा पैमाना बनके तैयार नहीं हुआ जो इन माताओं की ममता की गहराई को नापने में समर्थ हो सके। मां मां होती है, वो तो अपनी संतान से विरोध करना जानती ही नहीं। ना विद्यते अरिहि यस्य सह नारी। नारी का मतलब क्या है? ना विद्यते अरिहि, संसार में जिसका कोई दुश्मन नहीं होता, कोई शत्रु नहीं होता, जो सबको अपने ममता के आंचल में समेट लेती है, उसी को तो नारी कहते हैं, उसी को मां कहते हैं। आपने सुना होगा, मां से पूर्ण तो भगवान भी नहीं हो सकते। एक व्यक्ति किसी बिगड़ी हुई महिला के चक्कर में पड़ गए, वो घर जाता था तो उसने पूछा कि हमें छोड़ के घर क्यों जाते हो? तो उसके मुंह से निकला कि हमारी विधवा और बूढ़ी माँ है, वो मेरे लिए बैठी रहती है। तो उसे बड़ा बुरा लगा और उसने कहा कि फिर वहीं रहो, अगर मुझे ज्यादा प्रेम करते हो तो मेरी एक इच्छा का पालन करो। क्या इच्छा है? का माता का कलेजा काट, माता का कलेजा काट लाओ यदि मेरे पास हो सकती, अन्यथा तुम्हारी मैं सगी नहीं। मैं तभी समझूंगी कि तुम मुझे प्रेम करते हो, जरा माँ का कलेजा तो काट के ले आओ और वो हमें दे दो। इसने सोचा न समझा, पापी दुष्ट, हाथों में छुरी पकड़ी चल पड़ा। माँ गरम गरम पराठे बना रही थी, मेरा लाल आएगा, हम दोनों मिलके खाएंगे। उसे क्या पता था कि भोजन का नहीं, वो तो प्राणों का भूखा आ रहा है। जाकर के कुपुत्र ने माता के चला दी छुरी, सो गई सदा को वह किंचित जगी नहीं, सो गई सदा को वह किंचित जगी नहीं। कलेजा निकाला, हाथों में लिया और दौड़ के चला जा रहा था। अचानक ठोकर लगी, गिर पड़ा। तो जो कलेजा लेकर के जा रहा था वो कलेजा भी एक तरफ जाके गिर गया। लेकिन आश्चर्य आप देखो, शीघ्रता के कारण ठोकर खा करके गिरा,
लेकिन पुत्र प्रेम प्यार की भावना भगी नहीं। माता का कलेजा तब बोले उठा मेरे लाल, माता का कलेजा तब बोले उठा मेरे लाल। बेटा बताओ तुम्हें चोट तो लगी नहीं, बेटा बताओ तुम्हें चोट तो लगी। मर गई, मिट गई, बलिदान हो गई, लेकिन मरने के बाद भी अपने बेटे का हित ही चाहती है। तुझे चोट तो नहीं आई, तू कुशल से तो है ना। फंस गया। अदालत में जाकर के मां की अंतरात्मा ने गवाह दी, मेरा बेटा दोषी नहीं है, दोषी है तो वहां दुष्ट हृदय है जिसने मेरे बेटे को ऐसा करने के लिए मजबूर किया। मां के विषय में कहां तक कहा जाए महाराज। इसीलिए शास्त्र कहते कुपुत्रो जायिता क्वचिदपि कुमाता ना भवति। और फिर ये तो कौशल्या मैया जिनके लिए गोस्वामी जी ने लिखा, देखी सुभाव कहत सब कोई कि राम मातु असता है ना। खान से निकली हर चीज सीरा नहीं होती, खान से निकली हर चीज सीरा नहीं होती, खान से निकली हर चीज हीरा नहीं होती। यो तो जहर खाकर मर गई हैं हजारों स्त्रियां, यो तो जहर खाकर मर गई हैं हजारों स्त्रियां, लेकिन हर औरत जहर पीने वाली मीरा नहीं होती। हर औरत जहर पीने वाली मीरा नहीं होती। कितना त्याग समाया है माता कौशल्या के हृदय में, आप अनुभव करके देखना। और माताओं में आपसे एक बात पूछती हूं, बताइए यहां मंदिर में आप दर्शन करने के लिए गए, पुजारी जी ने प्रसाद दिया और जब प्रसाद में कुछ नहीं बचा तो 2 केले वहां रखे, तो उनने 2 केले दे दिए। अब उनमें एक केला तो बढ़िया है, पका है, और दूसरा सड़ा है। दोनों लेकर के आप घर गई तो जिसको प्रसाद मिला है वो जेठानी, घर में देवरानी, खुद का भी बच्चा है, देवरानी का भी बच्चा। और जब घर में माता जी पहुंची तो दोनों बच्चे दौड़ के आ गए, बड़ी मम्मी कुछ लाई हैं, कुछ लाई हैं, हमें भी प्रसाद दो। तो एक अपना बेटा है और बगल में देवरानी का बेटा है, और हाथ में 2 तरह के केले हैं। अब कल्पना करो आप, एक सड़ा है और दूसरा बढ़िया पका है, और दोनों बच्चे खड़े हैं। तो निर्णय करिए कि हम जो बढ़िया वाला फल है वो किसे देंगे, और जो सड़ा फल है वो किसके प्रति जाएगा। स्वाभाविक है, हमसे कोई पूछे तो हम तो यही कहेंगे कि अच्छा वाला फल हम अपने बेटे को देंगे, और जो सड़ा गला फल है वो बगल में खड़े देवरानी बच्चे को देंगे। लेकिन सावधान, यदि हमने पका फल दूसरे के बच्चे को दे दिया, सड़ा फल हमने अपने बेटे को दे दिया, तो दुनिया वालों के मुख से यही आवाज आएगी कि ये सामान्य महिला नहीं है, इनमें माता कौशल्या प्रवेश कर गई हैं। यदि हमने सड़ा फल अपने बेटे को दिया तो कौशल्या जी के चरित्र से हमें जोड़ा जाएगा, और यदि हमने गड़बड़ी कर दी तो कैसे कैकेयी का चरित्र हमारे जीवन में प्रवेश कर जाएगा, कहना ही नहीं पड़ेगा। और यहां पर भी माता कौशल्या के सामने 2 फल हैं। एक तो
अयोध्या के विशाल साम्राज्य का पका फल है। और दूसरा 14 वर्ष राम वनवासी, वनवास रूपी सड़ा फल। और जब कौशल्या मैया के सामने ये समस्या आई, एक सौत का बेटा है और दूसरा स्वयं का बेटा है। राम जी ने कहा मां मेरे लिए क्या आदेश? कौशल्या मैया का निर्णय देखो आप, जो केवल पितुआ यसुताता तो जनी जाहु जानी बड़ माता। नहीं नहीं मैया, पिताजी के साथ माता जी की भी आज्ञा है। कौशल्या मैया ने एक क्षण का विलंब किए बिना और कह दिया कि जो पितु मातु कहे बन जाना तो कानन सतयवध समाना। अयोध्या का राज्य रूपी फल कैकेयी के बेटे भरत जी को दे दिया और वनवास का गला हुआ सड़ा हुआ फल अपने बेटे श्री राम जी को समर्पित कर दिया। गोस्वामी जी ने लिखा, देखी स्वभाव कहत सब कोई राम मातु अस काहे ना हो। श्री राम जी की याद करके मैया रो रही। भोर ही के भूखे हुई है, चले पाव दुखे हुई है, प्यासे मुख सूखे हुई है, जागे हुई है रात के। सूरज की किरण लागी लाल को महलाने हुई है, कंठला पिटाने जाने हुई है रात। चर्चा करते करते सांझ हो गई। बोली आली अब भई साँझ, हुई है कौन बन माझ, भई क्यों न बाझ ही काटे क्यों न मार। घरे के घरोना तर, तरू के तरोना तर, सोए बिछौना करी पात, सोए हुई है छोना कर बिछौना करी पात। पता नहीं पत्तों का बिछौना बना के मेरा राम किस वृक्ष के नीचे सो रहा होगा। जब तक मैं लोरी नहीं सुना देती थी, रघुनंदन श्री राम को नींद नहीं आती। मैं कैसे दूध पी लूं? माता ने इनकार कर दिया, मैं भूखी मर जाऊंगी, लेकिन श्री राम का दर्शन किए बिना मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। कैसे रो, कैसे धरूं मन धीरा, हमारे दोनों